हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये पूछा था कि नेट और बेट में अंतर क्या है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि यूजीसी नेट और बिहार का जो बेट आ रहा है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, उसी के लेकर मैं ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं आपके जितने भी प्रश्न होंगे मैं कोशिश की हूँ कि मैं सारे प्रश्न को कवर करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस वीडियो को देखें और आपके जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नेट वर्सेस बेट, यानी कि नेट क्या है और बेट क्या है। ठीक है, तो नेट है यूजीसी के तरफ से जो एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो साल में 2 बार लेती है। तो यूजीसी नेट जो है तो उसका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और बिहार का जो होने वाला है उसको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, जो कि बिहार पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये कंफर्म हो गया, मतलब आप इस बारे में जान गए होंगे कि नेट और बेट में अंतर क्या है। नेट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए, मतलब पूरी भारत में जो है, जैसे आप सी टेट देते हैं और बिहार टेट देते हैं, तो सी टेट जो है पूरे इंडिया में क्या है, पूरे इंडिया में है एलिजिबल। और जब आप बिहार बी टेट देते हैं तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप सिर्फ बिहार में एलिजिबल होते हैं ना। तो उसी तरह नेट और एज फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाई ताकि आपको समझ आ जाए। तो उसी तरह नेट और बेट है। तो नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, वैलिड होता है। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ बिहार में, बिहार के कॉलेज के लिए वैलिड होगा। अब इतना आप समझ गए होंगे, सॉरी। नेक्स्ट आपको आगे अगला सवाल होगा कि क्या है नेट और बेट। तो नेट और बेट क्या है ये मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, बट फिर भी मैं एक और बता देती हूँ कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने पर भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार पात्रता परीक्षा पास करने पर आप सिर्फ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि सरकारी कॉलेज में होगा। यानी कि नेट पास करेंगे ना आप, तो आप पूरे बिहार में एलिजिबल होंगे क्या बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अगर आप बेट पास करते हैं तो सिर्फ आप बिहार में, जिससे कि इसका नाम ही है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आप सिर्फ बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी कहाँ, तो सरकारी कॉलेज में। देखिए, आप नेट और बेट पास करके आप प्राइवेट कॉलेज में तो आप बन ही सकते हैं, आप उसमें वैकेंसी आएगा तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी इच्छा क्या होती है, हम सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो, क्योंकि इसकी बात लोग दूसरी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल जॉब होता है, इसलिए लोग सरकारी कॉलेजेस ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है नेट और बेट में। ठीक है, उसके बाद एक और है कि नेट जो है यूजीसी नेट, उसमें क्या होता है कि एक आप नेट पास कर रहे हैं, एक जेआरएफ पास कर रहे हैं। तो जेआरएफ में एक समय सीमा होती है, मतलब आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष तक ही उसमें एज कम कर दिया गया है पिछली साल। और अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था जून में, वो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, क्योंकि नेट जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन पेपर कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। तो अब फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में, या बीच में कभी हो जाए, शायद अगस्त वगैरह में भी होने वाला है, जैसा मैं जानती हूँ। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या है कि इसमें जेआरएफ वगैरह नहीं है। जैसे नेट में ना आप 2% 4% ज़्यादा लाने पे आप जेआरएफ निकालते हैं। तो जब जेआरएफ निकालते हैं ना, जूनियर फेलोशिप, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें क्या होता है कि आप पीएचडी करने के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, आपको कोर्स पीएचडी करने के लिए आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, तो पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ओके, तो वो है ना कि बट है कि 1% लोग ही, जितना नेट का फॉर्म भरते हैं उसमें 1 से 2% लोग ही जेआरएफ निकाल पाते हैं। और जितना फॉर्म भरा जाता है उसका 4% लोग ही नेट पास करते हैं। अभी तक तो यही है आंकड़ा। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसका सिलेबस कितना वास्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप नेट या बेट करना चाहते हैं तो पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। नेट का जो है, अब आगे चलते हैं हम कि इसमें और भी आपके जो सवाल हो सकते हैं वो सब सवाल मैं लेकर आई हूँ। जैसे नेट या बेट करके क्या होगा, मतलब नेट और बेट करके आप क्या बनेंगे, आपके मन में ये सवाल होगा। तो उसका मैं
जवाब लेकर आई हूँ कि नेट करके आप क्या बन सकते हैं, बेट करके क्या बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू बता ही दिया, बट फिर से एक बार बता देती हूँ। नेट परीक्षा पास होने पर नेट परीक्षा पास होने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी सरकारी कॉलेज में बन सकते हैं। और नेट जेआरएफ निकालते हैं तो आप पीएचडी, देखिए एचडी हो गया, पी छूट गया इसमें, पीएचडी ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीएचडी कर सकते हैं किसी भी सरकारी कॉलेज में। वहीं अगर आप बेट परीक्षा पास करते हैं तो आप बिहार के किसी भी कॉलेज में, किसी भी सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मतलब नेट आप करेंगे तो क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं फिर आगे आप प्रोफेसर बनते हैं। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जेआरएफ निकालना होगा, जिसके लिए आपको सरकार की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है, पैसा मिलता है। उस पैसे से आप पीएचडी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बेट निकालने के लिए आपको मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप करते हैं, बिहार पात्रता परीक्षा पास करेंगे तो आप सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप तैयारी में लग जाइए जी जान से, क्योंकि आने ही वाली है। और ख़ासकर जिन लोगों का 11वीं-12वीं का पीजी का तर्ज पे जो 11वीं-12वीं का आपने बीपीएससी टीआरई 3 दिया है और आपको लगता है कि उसमें आपका मार्क्स कम है, तो आप ऑब्वियसली आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि पीजी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए मास्टर लेवल का, और बेट के लिए भी आपको, बेट या नेट के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप नेट या बेट देने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो आपको क्या योग्यता चाहिए, मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप पीजी फाइनल ईयर में या सेमेस्टर में हैं तो भी नेट या बेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आप पीजी कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आपका फाइनल हो जाना चाहिए, मतलब या तो आपने ये कोर्स पीजी मास्टर लेवल कर लिया होगा, तब आप भर सकते हैं फॉर्म। और नहीं तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, 2 साल का होता है ना मास्टर, तो आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ, मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए पीजी में 55% मार्क्स कम से कम आपके पास होना चाहिए। वहीं जनरल के अलावा जो ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी में आते हैं उनको 5% की छूट होती है, ठीक है। तो वो लोग को 50% भी अगर मार्क्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि योग्यता क्या है नेट और बेट का एग्ज़ाम देने के लिए। सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा खराश हो रहा है। नेक्स्ट है कि कब आता है फॉर्म नेट या बेट का। अब फॉर्म कब आता है नेट या बेट का, तो नेट या बेट का जो फॉर्म है ना, नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, ठीक है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में। वहीं बेट का फॉर्म जल्द ही देखने को मिलेगा। है कि नेट का एग्ज़ाम जो है ना, ये अभी मतलब जैसे काफ़ी दिनों से चल रहा है, 1984 से शायद नेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और अभी तक शायद 27 टाइम्स ले लिया गया है। तो नेट का फॉर्म जो है ना हर साल 2 बार आता है। जैसे सीटेट का फॉर्म 2 बार आता है हर साल, उसी तरह नेट का फॉर्म भी 2 बार हर साल आता है और ये फिक्स रहता है। तो जैसे कि अभी आप जून वाला एग्ज़ाम जैसे कैंसिल हुआ है, जब पिछले साल कोविड और के टाइम में भी हुआ था कि एक ही बार हो गया था, तो ऐसा कोई विषम परिस्थिति होती है तो उसका अलग बात है। बट नेट की जो फॉर्म है ये फिक्स होती है। तो एक बार एग्ज़ाम होती है, जून के एग्ज़ाम के लिए एक बार आता है फॉर्म, और दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए एक और फॉर्म आता है। तो जून के एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म आता है ना, उसका जो है मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो कब आता है, तो अब है कि नेट और बेट का फॉर्म कब आएगा। मतलब 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है नेट का, ठीक है। बट बेट का जो है ना अभी तक कोई मतलब 2 अगस्त को जो है ना सरकार ने मतलब पेपर में आया था कि बेट के लिए कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम उनका प्लानिंग पूरा चल रहा है, योजना बन रही है कि कैसे कैसे लेना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिलेबस कंफर्म नहीं है। बट आप ये सोच सकते हैं कि नेट का जो सिलेबस है ना उसी पे आधारित होगा बेट का भी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम लेने के लिए एनटीए से अप्रूवल चाहिए होता है, तो उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। तो इसका भी सारा कुछ हो रहा है, प्रोसेस में है ये बेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप अभी नेट के तर्ज पे अपने पेपर का तैयारी कर सकते हैं, ओके। बाकी बेट के लिए जो है वो अभी
कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, सो दैट जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, कोई भी अपडेट आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाऊँ, ताकि आपको पता रहेगा। तो फुल्ली अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको समय पे सारे अपडेट मिलते रहे। फिर नेक्स्ट आपका सवाल हो सकता है कि नेट और बेट का फॉर्म कब आएगा। जैसे नेट का एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होता है, तो उसका फॉर्म कब आता है ना। तो जून में होने वाला जो परीक्षा होता है, जून में होने वाली नेट परीक्षा का फॉर्म फरवरी मार्च में आता है, और दिसंबर में होने वाले नेट एग्ज़ाम का फॉर्म अगस्त या सितंबर में आता है। जैसे अभी दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम जो है, अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगस्त से सितंबर तक है, मतलब आने ही वाला है नेट का फॉर्म, ठीक है। और वहीं बेट की परीक्षा का अभी फाइनल डेट नहीं आया है, पर जल्द ही आएगा, क्योंकि 2 अगस्त के पेपर में बेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो अभी आने वाला है, जैसे अभी अगस्त है, तो अगस्त ख़त्म ही होने वाला है, फाइनल मतलब 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप ना फॉर्म आ जाएगा आप। और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि इसको तो मतलब आप सोचेंगे कि एकदम सीटेट में जैसे 2 महीना 1 महीना पढ़ के आपने पास कर लिया, तो उस तरीके से नेट में नहीं है। नेट में आपको आप समझ सकते हैं कि हायर लेवल एग्जाम को मतलब एग्ज़ाम लेता है, तो उसका सिलेबस भी वास्ट है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो भी आपका दिसंबर वाले में निकलने का पूरा चांस होगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप अगस्त से सितंबर में मतलब सितंबर, और मैं हमको लगता है कि सितंबर के मिडिल तक फॉर्म आ जाएगा नेट का, ठीक है। और बेट का जो परीक्षा है ना, अभी फाइनल डेट नहीं आया, बट आप जानते हैं कि बिहार में कोई भी डेट आता है, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है, तो आपको पता है कि फटाफट वो क्या होता है कि तुरंत फॉर्म लेते हैं, कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम लेते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हैं फॉर्म आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिल जाएगा, और जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उनका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी से पढ़ाई में लग गए होंगे, नहीं लगे हैं तो अभी आप प्रिपेयर हो जाइए और प्लान कर लीजिए। आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। अभी आप अगर फॉर्म नहीं आया तो 4 घंटे तो रोज़ पढ़ ही सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है। फॉर्म आ जाएगा उसके बाद आप 8 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे पेपर का दे दूँ, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को होगी बेट, मतलब बेट के लिए, ये 2 अगस्त के पेपर में आया था, ठीक है। इसमें दिए हुए कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर भी परीक्षा लेगी, ठीक है, राज्य स्तर भी परीक्षा लेगी। वह बिहार पात्रता परीक्षा बेट के नाम से जानी जाएगी। इसको जल्द से जल्द लागू करने के लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट की सिलेबस को तैयार करने का निर्देश दिया है। मतलब जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को जो है बेट का सिलेबस तैयार करने का निर्देश दिया है। तो अभी सिलेबस तैयार हो रहा है, जैसे सिलेबस तैयार हो जाता है आपका फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का आपके पास कोई सवाल है जो मैंने अगर कवर नहीं किया है, अगर लगता है कि आपका वो सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। मैं अपने कमेंट बॉक्स के हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, जल्द से जल्द देने की कोशिश करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत देर भी हो जाता है पर मैं देती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।